शादाब शम्स हमारे साथ हैं, उसके बाद हासिक भाई आप बिल्कुल तैयार रहिए। शादाब शम्स साहब, यहाँ मुसलमानों की 5 कैटेगरीज डिबेट में बता दी गई। 3 निजामी साहब ने बताई हुई है, जूते खाने वाला, जूते चाटने वाला, जूते मारने वाला। ठीक है, अभी उन्होंने क्लियरिफाई भी कर दिया कि उनके कहने का क्या तात्पर्य था। और 2 कैटेगरी यहाँ पर बता दी है शहजाद पूलावाला ने। उन्होंने कहा है कि एक परिवारवादी रजाकार और दूसरा राष्ट्रवादी वफादार। अब ये क्या है, मतलब क्या पॉलिटिकल मंशा के लिए, क्या पॉलिटिकल स्टंट्स के लिए मुसलमानों को अब कैटेगरीज में बांटा जाएगा? और इधर पीडीए की राजनीति समाजवादी पार्टी कर ही रही है, तो क्या मतलब मुसलमानों का अब इस तरीके से डेफिनेशन सेट किया जाएगा? अनुराग भाई, आज बहुत शर्म का दिन है कि हम सब मुसलमान आज आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं और हम एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ये हमारी असली औकात है कि कोई चाटने वाला बता रहा है, कोई खाने वाला बता रहा है, कोई मारने वाला बता रहा है। हम देख लें हम कहाँ खड़े हैं और फिर कहते हैं कि हमारी ठुकाई हो रही है। इसलिए हो रही है कि आप अपनी औकात खुद पहचान रहे हैं कि आपकी हैसियत क्या है। ये बहुत कड़वा सच है। और मैं ये कह सकता हूं कि इनकी नजरों में कितने कैटेगरी के मुसलमान हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय राष्ट्रवादी मुसलमान, एक मुसलमान वो है जो देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, वो है देश के लिए। शादाब भाई, आपकी कैटेगरी पहले से सेट कर रखी है कुछ मुसलमानों ने, वो कहते हैं आप सरकारी मुसलमान हैं। कोई बात नहीं, उनको करने दीजिए, मेरा अल्लाह देखेगा, कैटेगरी वो सेट करेगा। मैं दूसरा मुसलमान है बांटने वाला मुसलमान। जो अभी हम देख रहे थे, जो इन्होंने बयान दिया, इन्होंने कहा कि टीएमसी कांग्रेस जो कह रही है लगातार ये बांटने का काम करते हैं, पीडीए के नाम पे बांट रहे हैं, कोई दूसरी बात के नाम पे बांट रहे हैं। तीसरा मुसलमान है काटने वाला मुसलमान, जो कहता था कि हम बोटियां काट देंगे। ये किसने कहा था ये सब जानते हैं, कौन काटने वाले मुसलमान है। एक मुसलमान है जो अपने आप को कहते हैं, ये जो आज की डेट में मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आज देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अरे हम हैं कौन? हमारे आइडल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होने चाहिए थे। आप अपना औकात अपने आप बता रहे हैं कि कौन कितनी कैटेगरी का मुसलमान यहाँ है। अच्छा होता आप ईमानदारी से देश की बात करते, आप मुसलमानों को उसके हक दिलाने की बात करते। अब अपनी राजनीति के चक्कर में देश के तमाम वो मुसलमान जो दिन रात ईमानदारी से सजदे में पड़े रहते हैं, हक्का खाते हैं, हक्का बोलते हैं, उन लोगों को सबको आपने कैटेगराइज कर दिया। कहां जाके कितनी नीचता पे जा रहे हैं, कितना नीचे गिरेंगे। और आपको मुसलमानों की बात आप कर रहे हैं, एमआईएम कर रही है। कहां सो जाती है एमआईएम जब हैदराबाद के अंदर मस्जिद के ऊपर कब्जा होता है, तोड़ी जाती है मस्जिद और 5 स्टार होटल मैरियट बन जाता है वक्त की जमीन पर, तब मुसलमानों की कैटेगरी बांटिए। तब कहिए वो मुसलमान खामोश क्यों हैं, ये चंदा चोर चुप क्यों हो जाते हैं। जब हैदराबाद में मस्जिदें टूट रही हैं वहां कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एमआईएम वाले तोड़ रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसकी इन हाउस कमेटी में असदुद्दीन ओवैसी, उस संपत्ति के ऊपर 5 स्टार होटल बन जाता है मैरियट, तब कोई आवाज नहीं आती। तब कहां चला जाता है इस्लाम? ये कैटेगरी के हिसाब से, अपनी राजनीति के हिसाब से इस्लाम का घिनौना चेहरा पेश वही समझाया कि आप सच पे आइए, हक पे आइए, इंसाफ पे रहिए और भारतीय मुसलमान बनिए। अपनी राजनीतिक मुसलमान में लगातार कहता हूं, आप पॉलिटिकल मुसलमान है, आपकी राजनीति जो दलाल जलील होती रहे। अरे निजामी साहब, जब सरकार सम्मान देती है तो आप कहते हैं गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया, जब नहीं देती है तो कहते हैं कि मुसलमानों को सम्मान नहीं मिलता। ठीक है, फिरोज भाई मैं आता हूं। निजामी साहब, आपसे मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले हासिक खान साहब, इतनी सारी कैटेगरीज इस डिबेट में मुसलमानों की मैं सुन चुका हूं कि मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आप किस कैटेगरी के मुसलमान हैं? तौकीर निजामी साहब ने जो कहा अनुराग जी, वो शर्मनाक बात है, देश के हित में नहीं है। अगर कोई अपनी पार्टी बढ़ाना चाहता है तो उसको अखलाकियात के एतबार से बात करना चाहिए। इस्लाम तहजीब, तमद्दुन, अखलाकियात, मामलात, लोगों से भाईचारा, एकता की बात करता है। आप इस मुसलमान हैं, आपको किसी को ये अधिकार नहीं है, किसी भी पार्टी को, चाहे एमआईएम हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कि किसी कैटेगरी में किसी को खड़ा किया जाए। पार्टियां देश की हैं, देश के चुनाव लड़ती हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वोटर की तरफ अपनी क्वालिटी पेश करें, वोटर के साथ आप उनके कामों की जिम्मेदारी लें। और ये कह के ये भद्दी बात है, मैं तौकीर निजामी साहब से कहूंगा कि ऐसा बयान ना आजे दें, क्योंकि आप मुसलमानों को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, आपकी पार्टी के साथ मुसलमान लगा हुआ है, तो आप उसके साथ एमआईएम को कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो लानत है इसी पार्टी के ऊपर। अरे सर, आप अपनी बारी में बोलिएगा, लानत तो किस पे पड़ेगी हमें नहीं मालूम, लेकिन आप अपनी बारी में बोलिए, लानत मत करिए, आप बात अखलाकियात के साथ कीजिए। मैं कहता हूं तौकीर निजामी साहब, आप अपनी पार्टी को राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से बड़ी पार्टी बनाइए,
लेकिन लोगों को हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई और हिंदुस्तानियों के दिलों को जोड़ के बनाइए, तब ये आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। लेकिन मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, अगर मुसलमानों को बांटती है तो वो तो ना तो मुसलमानों के हित की बात करती, और पार्टियों में रहना कोई जुर्म नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में शहजाद पूनावाजी हैं या मैडम समाजवादी में, आप MIM में, वो भारतीय जनता पार्टी में, कोई कांग्रेस में है। ये देश की पार्टियां हैं और हर आदमी को हिंदुस्तान की हर पार्टी से मोहब्बत होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बने, लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं, खाली भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। और अगर वो ऐसा पेश करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री हैं, तो भारतीय संविधान की भी अवहेलना होती है और देश के अंदर अच्छा मैसेज नहीं जाता और विदेशों में अच्छा मैसेज नहीं जाता। आप हम सबको जोड़ के बात कीजिए, ये सारे यहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोसिता हमारा। आप ये कहिए हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमारी पार्टी में आप आइए और हमें वोट दीजिए, हम देश में नेतृत्व करेंगे, ये अच्छी बात होती। आप तोड़ने की बात मत कीजिए निजामी साहब। और आपके बयान को अनुराग साहब मैं कहूँगा कि निजामी साहब जैसे बयान देने वालों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, कांग्रेस को, समाजवादी का हो या बीजेपी का हो, किसी का भी हो, उन बयानात पर ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहिए। इससे हमारे देश का माहौल खराब अरे होता भाई है। हम डिबेट नहीं करेंगे तो ये फिर सार्वजनिक मंचों पर चुनाव के आसपास जाकर के ये जनता के दिलो दिमाग में जहर घोलने का काम करेंगे। लेकिन निजामी साहब, अभी आपने शादाब शम्स से कहा कि भाई आप गुलामी की जंजीरें तोड़िए। भाई शादाब शम्स, अगर एक मिनट शादाब भाई मैं पूछ रहा हूं,